बहुत सारे लोगों का सवाल आया था कि सर क्या आपदा से क्वेश्चन आता है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 में। जी हाँ दोस्तों, आपदा से क्वेश्चन आता है आप सभी दोस्तों को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा बात ना करेंगे, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी दोस्तों को बताते हैं वीवीआई क्वेश्चन को। ठीक है, देख लीजिए, बिहार इतना क्वेश्चन सिर्फ अगर आप आपदा से पढ़ लेते हैं तो आपका अगर क्वेश्चन आता भी है तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और यह सारे क्वेश्चन छपने वाले क्वेश्चन हैं। बिहार का बोर्ड का वीवीआई क्वेश्चन सारे हैं, तो कि बिहार बोर्ड में पूछा गया है वहीं सारे क्वेश्चन बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा, क्योंकि आप सब तो जानते हैं कि बिहार में जो भी एग्ज़ाम हो रहा है वह मैट्रिक बेस पर हो रहा है, आपका बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को ज़्यादा बात न करते हुए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है, थोड़ा देर हम रुकते हैं क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर करें। क्या करना है? लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आप लोग हंस रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अब वीडियो को, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, और जो भी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सारे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा नहीं है मतलब इसमें से आतंकवाद जो शब्द है वह प्राकृतिक आपदा नहीं है, क्योंकि यह मानव जनित आपदा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहा गया है इनमें कौन मानव जनित आपदा है? मानव जनित आपदा, तो ये सारे आ जाएंगे, यानी कि सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, यह सभी मानव जनित आपदा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहा गया है सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? ठीक है, सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? अब समुद्र में भूकंप आना। ठीक है, क्या होता है? समुद्र में भूकंप आना इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथे नंबर क्वेश्चन में कहा गया है इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? चौथे नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ओजोन परत का क्षारण। क्या होगा सही उत्तर? ओजोन परत का क्षारण इसका सही उत्तर हो जाएगा। पाँचवें नंबर क्वेश्चन में कहा गया है आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं दोस्तों? तो इसे सी नंबर वाले को पढ़िए। प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने के उपायों को जाना जाता है। ठीक है, यही इसका सही उत्तर है। छठे नंबर क्वेश्चन में कहा गया इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है? ठीक है, तो सभी तो विनाशकारी है, लेकिन अब इसमें चूज करना है कि कौन कम है विनाशकारी, क्योंकि भूस्खलन जो होता है पहाड़ी क्षेत्रों में ही होता है, इसलिए यह कम विनाशकारी माना जाता है। ठीक है, सातवें नंबर क्वेश्चन में कहा गया है बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में आता है? ठीक है, भयानक होता है। सातवें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर अक्टूबर नवंबर हो जाएगा। क्या होगा? अक्टूबर नवंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आठवें नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आठवें नंबर क्वेश्चन में कहा गया, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8वां, बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? तो नदी के दोनों तटबंधों का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, बारिश से पहले यह सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? कौन सूखा क्षेत्र माना जाता है? तो आप सभी दोस्त जानते हैं कि पूर्वी राजस्थान बिल्कुल सूखा क्षेत्र है, पूरा मध्य प्रदेश यह भी वही बात है, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र यह भी सूखा क्षेत्र है, तो इसलिए सही उत्तर डी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है भूकंप किस प्रकार की आपदा है? तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था। क्या था दोस्तों? 15 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा कोयना बांध का निर्माण। जी हाँ दोस्तों, कोयना बांध का निर्माण हो रहा था, जिसके चलते बाद में पता चला महाराष्ट्र में भूकंप का मुख्य कारण वही था। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा गया भूकंप का मापन होता है तो सिस्मोग्राफ से होता है, हर कोई जानता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में कहा गया अपरदन और निम्नीकरण किस गति की होने वाली परिवर्तन है? तो यह एक धीमी गति की होने वाली परिवर्तन है। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा गया बिहार में भूकंप कब आया था? ठीक है दोस्तों, तब बिहार में कब आया था? 1934 में। उसके बाद क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? ठीक है,
भोपाल गैस त्रासदी जांच के बाद पता चला कि उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हुआ था और यह एक मानव जनित आपदा थी। ठीक है, मानव जनित आपदा। 20 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है भूस्खलन है। भूस्खलन क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन 1 प्राकृतिक आपदा, बी मानव जनित आपदा, सी सामान्य आपदा, डी इनमें से कोई नहीं। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर जाएगा प्राकृतिक आपदा। 21 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। मानव जनित आपदा नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा सुनामी, जो कि एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होती है। आप सब तो जानते हैं बाढ़ से सबसे हानि सभी को होती है, यानी कि फसलों को, पशुओं को, भवनों को, सभी को हानि होती है। 16 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, थोड़ा पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, लेकिन हम आपको क्वेश्चन पढ़कर बता रहे हैं। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ग्रस्त होने की आशंका है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। जी हाँ दोस्तों, सही उत्तर तमिलनाडु हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यानी कि 17 नंबर और 18 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है। कौन किसमें सबसे ज़्यादा सूखा होता है। 17 नंबर क्वेश्चन। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन का हम ऑप्शन पढ़ देते हैं। पंजाब, बी में उत्तराखंड, सी में बिहार, डी में गुजरात। तो सही उत्तर गुजरात हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा गया बाढ़ की प्रमुख कारण है। बाढ़ की प्रमुख कारण क्या है, तो इनमें सभी है, यानी कि जल की अधिकता हो जाएगी तब भी बाढ़ आ जाएगा, नदी जल में मलबों का निक्षेपण हो जाएगा तब भी आ जाएगा, या बारिश बहुत अधिक हो जाएगी तब भी आपका बाढ़ आने का चांस रहता है। ठीक है, तो ये सभी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में कहा गया बिहार में कितने जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन टोटल 38 जिलों में है। 20 नंबर क्वेश्चन में कहा गया आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है। तो स्थानीय स्वशासन बिल्कुल है, स्वयंसेवी संगठन ये भी है, गांव मोहल्लों को लोग ये भी है, और इसलिए सही उत्तर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है आपदा के समय कौन सा समस्या संचार में बाधक होती है। आपदा के समय में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मोबाइल टावरों द्वारा ट्रांसमीटर टावरों का टूटना। ठीक है, ये तो होता ही है। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है महासागरों के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो सुनामी नाम से जाना जाता है। सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहा गया है 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। 2 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। जी हाँ दोस्तों, सही उत्तर बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग किस नाम से जाना जाता है, तो पी तरंग के नाम से जाना जाता है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। चौथे नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका अधिकेंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अधिकेंद्र कहा जाता है। 5वें नंबर क्वेश्चन में कहा गया है भूकंप अथवा सुनामी से बचने का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है। ठीक है, तो भगवान के भरोसे जो भी लोग बैठते हैं वह बिल्कुल गलत करते हैं। राइट उत्तर डी नंबर होगा। 6ठे नंबर क्वेश्चन में कहा गया है भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो भूकंप केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूकंप केंद्र कहा जाता है। 7वें नंबर क्वेश्चन में कहा गया किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो जापान को। जी हाँ, तो सबसे ज़्यादा भूकंप या ज्वालामुखी कहाँ होता है, तो जापान में। 8वें नंबर क्वेश्चन कहा गया इनमें कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है। को कौन नहीं है, तो राइट आंसर ओ जो है वह एक भूकंपीय तरंग नहीं है। सही उत्तर डी नंबर हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन में कहा गया है भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है दोस्तों, आप सब तो जानते हैं 5। कितने, तो 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
10वें नंबर क्वेश्चन में कहा गया है सबसे खतरनाक तरंग कौन है। 10वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा एल। सबसे खतरनाक तरंग एल है दोस्तों, ठीक है। अगर आप सभी दोस्तों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। 11 नंबर क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं। निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। 11 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा देहरादून। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जाता है गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है। तो आप जानते हैं कि जोन 5 में है गुजरात का कच्छ प्रदेश। 1 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। ऑप्शन ए ऊंची भूमि वाले स्थान पर, बी में दिया गया गांव के बाहर, सी में दिया गया जहां है उसी स्थान पर, डी में दिया गया खेतों में। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऊंची भूमि वाले स्थान पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहा गया मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। तो आप जानते हैं इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है, जो कि वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। किसका, तो इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किया जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहा गया आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार कराना चाहिए। तो सबसे पहले अस्पताल पहुंचना चाहिए, बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पे सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए केबल टूट जाना, बी संचार टावरों को डोरी, सी टावरों की ऊंचाई में कमी, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर केबल का टूट जाना। क्या होगा सही उत्तर, केबल का टूट जाना सही उत्तर है। संसार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है। ऑप्शन ए सार्वजनिक टेलीफोन, ऑप्शन बी मोबाइल। जी हाँ दोस्तों, इस टाइम मोबाइल हो चुका है, लेकिन आप सभी तो जानते हैं कि कहीं भी इसका ऑप्शन में मोबाइल सही उत्तर नहीं दिया रहता है, इसका दिया रहता है सार्वजनिक टेलीफोन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या होगा। ऑप्शन ए दूर संचार के लिए, ऑप्शन बी मौसम विज्ञान के लिए, सी संसाधनों की खोज के लिए, डी दूरदर्शन के लिए। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर दूर संचार के लिए हो जाएगा। क्या होगा सही उत्तर, दूर संचार के लिए सही उत्तर हो जाएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी दोस्तों, इसका सही उत्तर जो कि 3 नंबर क्वेश्चन है सुदूर संवेदी उपग्रह, ठीक है। हमको लगा कि ये ऑप्शन हमने गलत बताया, लेकिन सही उत्तर इसका हो जाएगा संसाधनों की खोज के लिए, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, सही कर लीजिएगा, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग संसाधनों की खोज के लिए किया जाता है, ठीक है। चौथे नंबर क्वेश्चन में कहा गया वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए में कहा गया रेडियो संचार, बी में दिया गया हैम रेडियो, सी में दिया गया उपग्रह संचार, डी में दिया गया अंतरिक्ष, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन है, तो राइट आंसर अंतरिक्ष हो जाएगा। 5वें नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन कौन सा है, ठीक है। वर्तमान में उपयोग होने वाला साधन अब सबसे ज़्यादा हो चुका है मोबाइल, ठीक है। क्या, मोबाइल। 6ठा नंबर क्वेश्चन संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। 6ठा नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन ए संचार उपग्रह, ऑप्शन बी सुदूर संवेदी उपग्रह, ऑप्शन सी नेविगेशन उपग्रह, ऑप्शन डी ध्रुवीय उपग्रह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुदूर संवेदी उपग्रह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन ए आग लगना, बी बम विस्फोट, सी जी हाँ दोस्तों भूकंप इसका सही उत्तर है। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन ए अंडाकार, बी त्रिभुजाकार, सी चौकोर, डी आयताकार। तो राइट उत्तर आयताकार हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहा गया भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान मकानों का निर्माण किया है। ऑप्शन ए उचित, बी अनुचित, सी लाभकारी, डी उपयोगी। तो सही उत्तर हो जाएगा अनुचित, ठीक है। चौथे नंबर क्वेश्चन में कहा गया है सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण करना चाहिए। कहाँ पर करना चाहिए। ऑप्शन ए समुद्र तट के निकट, बी समुद्र तट के पास, समुद्र तट से दूर और ऊंचाई पर। सही उत्तर है समुद्र तट से दूर और ऊंचाई पर। 5वें नंबर क्वेश्चन में कहा बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है।
बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होती है? तो आप जानते हैं बाढ़ से हानि सबसे ज़्यादा होती है सभी को, यानी कि फसलों को भी होती है, पशुओं को भी, भवनों को भी। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नदियों में बाढ़ आने का क्या है? तो हमने आपको बता दिया है, नदियों में बाढ़ आने का सबसे बड़ा का कारण क्या है? वर्षा की अधिकता। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा देख लेते हैं क्या इसका सही उत्तर होगा। एक नंबर क्वेश्चन में कहा गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नदी के तली में अवसाद का जमना। ठीक है, सही उत्तर एक का सही उत्तर नदी के तली में अवसाद का जमना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा गया है बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है? तो आप सब तो जानते हैं कि बिहार का उत्तरी जो क्षेत्र है वह बाढ़ग्रस्त है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? यह VVI क्वेश्चन है, कोसी को कहा जाता है। बाढ़ क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ क्या है दोस्तों? एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूखा, सूखा किस प्रकार का आपदा है? तो सूखा भी एक प्राकृतिक आपदा है। छठा नंबर क्वेश्चन में कहा गया सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो यह धीरे धीरे आती है। ठीक है, धीरे धीरे आती है, सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। सातवें नंबर क्वेश्चन में कहा गया है सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है। तो सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है वर्षा की कमी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आठवें नंबर क्वेश्चन में दिया गया है सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है। क्या है मुख्य तरीका? आठवें नंबर क्वेश्चन, वर्षा जल का संग्रह करना, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन में कहा गया कुशहा तटबंध किस नदी पर है? कुशहा तटबंध किस नदी पर है? तो आप सब जानते हैं कुशहा तटबंध कोसी नदी पे है। 10वां नंबर क्वेश्चन, बिहार के सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है, तो बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है क्या? तो बाढ़ आता है, सही उत्तर बाढ़ हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पे है? 11 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर सतलज नदी पर हो जाएगा। तो ये था आज का आप सभी दोस्तों को आपदा प्रबंधन का क्लास। ठीक है, अगर इतना क्वेश्चन आप सभी दोस्तों ने सही कर लिया है तो आपका बिहार DELED एंट्रेंस एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपदा से नहीं छूटने वाला है, विश्वास कीजिए। ठीक है, तो यह हम क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं क्लास नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।